नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निफाक का डर। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निफाक का डर। आज का जो हमारा बयान का टॉपिक है वो साहबी के बारे में है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम का जिक्र फरमाते हैं, तज़किरे फरमाते हैं। तो गोया हम समझते हैं कि वो जन्नत और जहन्नम हमारे सामने है, हम अपनी आँखों के सामने उन्हें देख रहे हैं। और हमारी ईमान की कैफियत ये हो जाती है, जब हम अपने घरों में चले जाते हैं, बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, वो हमारी कैफियत जाती रहती है, वो फ़िक्र जाती रहती है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होती थी। फरमाया कि क्या फरमाते हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हंज़ला तू तो मुनाफिक हो गया, अपने आप को मुनाफिक कह रहा है और ईमान की ऐसी फ़िक्र पड़ गई। भाई वो जो हमारी फ़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में होती थी वो बाद में नहीं है, बाद में वो अमल नहीं रहता, वो इस्तेज़ार बाद में नहीं रहता। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हमारी हालत होती है वो बाद में नहीं होती। इसीलिए अपने ईमान की फ़िक्र पड़ गई उनको। अपने आप को क्या कहने लगे, अपने आप को क्या मलामत करने लगे, हंज़ला तू तो मुनाफिक हो गया। और ये कहते हुए बाहर निकले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिलते हैं और उनसे अर्ज़ करते हैं, ये कह रहे ए हंज़ला तू मुनाफिक हो गया, तू मुनाफिक, अपने आप को ये कह। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पूछा कि क्या कह रहे हो, और मैं हंज़ला तू मुनाफिक हो। मैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम का तज़किरा फरमाते हैं, तो हमारी ईमान की कैफियत ऐसी होती है बुलंदी पे। जब हम घरों में चले जाते हैं, बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, वो फिक्र हमारी जाती रहती है। इसीलिए अपने आप को मुनाफिक कह रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हंज़ला ये बात तो हमें भी पेश आती है। ये दोनों हज़रात फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए और जाकर अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम आपकी सोहबत में होते हैं, जब हम आपकी मजलिस में होते हैं, आप फरमाएं कि ईमान के तज़किरे करते हैं, ईमान के मुज़ाकरे फरमाते हैं, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे फरमाते हैं, हमारी कैफियत उस वक्त कुछ और होती है। जब आप आपकी सोहबत से चले जाते हैं, घरों में चले जाते हैं, काम काज में लग जाते हैं, तो हमारी फ़िक्र जाती रहती है जो आपकी मजलिस में होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हंज़ला, फरमाया जो मेरी मजलिस में, जो मेरी सोहबत में आपकी जो फ़िक्र होती है ये हमेशा बाकी रहे। हाँ, तो फरमाया कि फरिश्ते तुम्हारे रास्तों पर तुम्हारे साथ मुसाफा करें, बिस्तरों पर तुम्हारे साथ मुसाफा करें। लेकिन ये फरमाया कि हंज़ला ये बात गहे गहे कभी कभी पेश आती है। फरमाया ये तो फरिश्तों की शान है कि उनको कोई और दूसरा धंधा ही नहीं, ना फ़िक्र माश है, ना बीवी बच्चे हैं, ना खाना पीना है, उनको साथ ये तकाज़े नहीं है। ये तो इंसानों के साथ हैं। फरमाया कि बीवी बच्चों के साथ भी रहना है, उनकी ज़रूरतों पर ख्याल रखना है, उनके साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करनी है, फ़िक्र करनी है। आखिरत हमेशा सामने रहे। जो आखिरत को सामने रखकर मेहनत करेगा वो दुनिया के धोखे में नहीं आएगा, दुनिया के अंदर नहीं फंसेगा, दुनिया की जाल के अंदर नहीं फंसेगा। इसीलिए सहाबा को अपने ईमान की फ़िक्र पड़ गई थी। आज देखो हमारा क्या हाल है। वो तो अल्लाह की नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले साहबी का ये हाल है कि अपने ईमान की फ़िक्र पड़ गई है। हाँ, फरमाया कि हमारा ईमान का क्या होगा। जो 14वीं सदी के बाद के मुसलमान, आज हमारा हाल क्या है कि हम ईमान के तज़किरे नहीं है, ईमान के बोल नहीं है, अल्लाह की बड़ाई को बोला नहीं जा रहा, ना अल्लाह की बड़ाई को सुना जा रहा है, ना अल्लाह के बड़ाई की बोलों की अहमियत है। तो हमारे ईमान का क्या होगा। इसीलिए ईमान को सीखना है, ईमान के बोलों को बोलना है और इन बोलों की हकीकत अल्लाह से मांगना है। जब बोलों की हकीकत अल्लाह से होने का यकीन दिलों के अंदर उतरेगा, फिर अल्लाह जल्ल शाअनहू ही इसके साथ हो जाएंगे, फिर अल्लाह जल्ल शाअनहू का हमेशा ख्याल रहेगा। अल्लाह जल्ल शाअनहू साथ हो गए, सारे काम बन जाएंगे, दुनिया भी अल्लाह बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे। अल्लाह ना करे कि दुनिया में अल्लाह पाक को नाराज़ किया, अल्लाह पाक के हुक्म को ना माना, नबी के ज़िंदगी के तरीके के मुताबिक ना ज़िंदगी गुजारी, फिर दुनिया भी अल्लाह बिगाड़ देंगे, आखिरत को बिगाड़ देंगे। फिर फरमाया कि इंसान हमेशा के लिए नुकसान के अंदर जाएगा।